नमस्ते जी। बहुत अच्छा फील हुआ, ऐसा लग रहा बहुत ठंडा ठंडा सा एकदम। अच्छा। हम्म, तो जैसे वापस आने का होता है ना, तो ऐसे अंदर डूब जाते कि अंदर से बिल्कुल लौटने की इच्छा ही नहीं होती, ऐसा लगता है बस ऐसे ही बैठे रहें। क्योंकि वही हमारा सच्चा स्वरूप है, परम शांति में विश्राम। तो फिर वहाँ से लौटने का नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है। हम्म, लेकिन अभी संसार की जिम्मेदारियां हैं तो आना पड़ेगा। जैसे जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? बस शांत, एकदम शांत दिमाग, दिमाग ठंडा, अच्छा। काम जी। से बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है यूं, लौटने की इच्छा नहीं होती वापस, अच्छा। बैठे ही रहे ऐसे शांत वातावरण में। हम्म। दिमाग भी शांत, गुस्सा भी कम। 2-3 दिन में इतना फर्क पड़ा है। अच्छा, चलिए, आपकी मतलब जो रूटीन लाइफ है उसमें फर्क पड़ने शुरू हुए। हाँ, मतलब थोड़ा गुस्सा आ जाता है, एकदम जल्दी अग्रेसिव हो जाती हूँ। अब थोड़ा, मतलब दूसरे कहते उस हिसाब से कह रही हूँ, मेरे को तो नहीं पता है, लेकिन कि 2-3 दिन से गुस्सा बहुत कम है आपका, अच्छा अच्छा। एकदम चलिए। नॉर्मल हो में। हाँ, तो फर्क अगर दूसरों को पता लग रहा है तो फर्क ज्यादा पड़ा है ना? हाँ, वही वही बोल रही हूँ मैं। मेरे को हाँ। खुद को तो नहीं है, लेकिन यूं दूसरे कहते हैं कि आज क्यों चेंज है, इतना दिमाग क्यों चेंज, गुस्सा अच्छा क्यों अच्छा। नहीं आ रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है तो भी नहीं बोल रही हूँ। पता अच्छा नहीं, अच्छा। वो भी मुझे नहीं पता है। ठीक है ठीक है, मतलब आपकी भीतर से एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है, बदल रही है। इसीलिए जो है ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। और मतलब बहुत ही मतलब क्या बताऊं, मैं कुछ सब कम पड़ जाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी सर। अच्छा। इतना अच्छा रिलैक्स हो जाती हूँ। और जैसे पाँव में नीचे पगथड़ियों में जलन सी होती है, हल्की फुल्की सी। हाँ पर हाँ। हटाने का मन नहीं करता, लास्ट में भी मतलब आप बोलते हो ना कि भाई मतलब लंबी गहरी सांस लो, तो लंबी गहरी सांस भी नहीं ली जाती सर। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो बड़ी आप। मुश्किल से हटाना पड़ता है हमें वहां से। हम्म, चलिए, बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत गहरी स्थिति को आप हाँ डूब जी जाते सर। हो। हाँ। कुछ कह नहीं सकती सर, बस मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कितनी गहराई में जाती। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थॉट्स भी मेरे भी कम हो गए सर। मैंने आपको बताया भी था कि दिन में थॉट्स चलते रहते हैं। हाँ और जैसे पहले तो ये होता है किसी को कुछ बोलने का, अब किसी से फालतू की बातें करने, बहस करने का मन नहीं करता सर। हाँ। दिन में क्यों? भी मतलब पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है सर। हाँ, देखो, और जैसे जैसे पहले, हमारी मनोस्थिति बदलती है हमारा स्वभाव बदलता है जी। हाँ, और एनर्जी फुल रहती हूँ पूरा दिन। पहले ये होता था सिर भारी भारी सा है, शरीर थका थका सा है, अब हम्म। नहीं रहता सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर 5 मिनट भी अगर हम यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो जाएं तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। और सर मैं तो स्टार्टिंग में ही मतलब स्टार्ट होती हूँ ना, जब ही मतलब थोड़ी देर बाद ही गहराई में जाती चली जाती हूँ। हम्म। तो आज हम मेडिटेशन जो करने जा रहे हैं, पूर्ण समर्पण। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में बहुत कुछ इकट्ठा कर लेने से हम पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन सत्य इसके पीछे विपरीत है। परमात्मा की सत्ता इतनी विशाल है कि उसमें समाने के लिए हमें पहले खाली होना पड़ता है। जब तक घड़ा भरा हुआ है उसमें अमृत नहीं डाला जा सकता। आज हमें शून्य होना है। शून्य होने का अर्थ है अपनी चिंताओं, अपने अहंकार और अपने होने के बोध को अपने इष्ट के चरणों में विसर्जित कर देना। जैसे ही आप शून्य होते हैं, आप उस परम सत्ता के लिए द्वार खोल देते हैं।
इस अद्भुत सत्य को इस दिव्य श्लोक में बहुत ही सुंदरता से समझाया गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वो परमात्मा पूर्ण है और ये सृष्टि भी पूर्ण है। उस पूर्ण में से ही इस पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। और सबसे गहरा सत्य ये है, उस पूर्ण में से इस पूर्ण को निकाल लेने के बाद भी जो शेष बचता है वो भी पूर्ण ही रहता है। तो आज के ध्यान का रहस्य भी यही है कि आप जो कि उस पूर्ण का ही हिस्सा हैं, वापस उस पूर्ण परमात्मा में खुद को समर्पित कर देते हैं। तो आप मिटते नहीं हैं, बल्कि आप स्वयं पूर्ण हो जाते हैं। तो आज हमें खुद को खोना है ताकि हम उस परम सत्ता को पा सकें। आज हमें कुछ नहीं, आज हमें कुछ नहीं होना है ताकि हम सब कुछ हो सके। तो आइए इसी शून्यता और पूर्णता के भाव से आज के इस दिव्य ध्यान में हम प्रवेश करते हैं। तो ये सभी यात्राएं हमारे शरीर और मन के पार की यात्राएं हैं, जैसे कि हम रोज अनुभव कर रहे हैं। तो हमारा पहला जो चरण चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करेंगे। अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करके 4 मिनट के लिए लंबी गहरी सांस भीतर, लंबी गहरी सांस बाहर, और पूरा ध्यान अपनी नाभि पर। सांस लेंगे, आपका पेट फूलेगा, सांस छोड़ेंगे, आपका पेट भीतर जाएगा। पहली ब्रीदिंग करनी है। शुरू करिए सभी। लंबी गहरी सांस भीतर, लंबी गहरी सांस बाहर, पूरा ध्यान नाभि पर, और कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। नीलम जी कैमरा ऑन कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। छोड़ दें खुद को, भूल जाएं खुद को, अपनी नाभि में डूब जाएं, बाकी सब भूल जाएं। लंबी गहरी सांस भीतर लें और लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। खुद को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना और बिल्कुल सहज रहना है, इजी रहना है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। पूरा ध्यान नाभि पर। सिर्फ 2 मिनट और करेंगे और 4 मिनट का ये प्रयोग हमें तैयार कर देगा उस यात्रा पर जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। दिन भर की चिंताओं से, थकान से अलग कर देगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। 1 मिनट और करेंगे। पूरा ध्यान नाभि पर बनाए रखें, क्योंकि हमारी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर है, जो महत्वपूर्ण केंद्र है, वो हमारी नाभि है। नाभि से हमारी आत्मा का, हमारे शरीर का मिलन होता है। तो पूरा ध्यान नाभि पर बनाए रखेंगे और बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत।
बिल्कुल सहज। भूल जाएं सारे संसार को, छोड़ दें सारी चिंताओं को, सारे तनावों को, और बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। बहुत बढ़िया, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए सभी, और अपना पूरा ध्यान अपनी नाभि पर ले आएंगे। नाभि को फील करेंगे, नाभि को महसूस करेंगे। आंखें बंद कर लें और शरीर को बिल्कुल लूज, बिल्कुल ढीला रखें। शरीर में कहीं भी कोई खिंचाव, कोई तनाव ना हो, क्योंकि ये शरीर, ये मन हमें रोक लेते हैं यहीं पर। जब तक हम इनसे पार नहीं जाते, हम उस पार नहीं जा सकते। ये हमें इसी पार रोक लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसी अवस्था में बैठें जिसमें आप अपने शरीर को भूल सकें, और पूरा ध्यान नाभि पर रखते हुए एक लंबी गहरी सांस भीतर लें, और उसे 2 सेकंड के लिए भीतर ही होल्ड करेंगे, और बहुत ही धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे, और फिर से एक 2 सेकंड का होल्ड करेंगे। चलिए शुरू करें सभी। आप इस चरण में चाहें तो अपने शरीर को हिला सकते हैं, कोई पोजीशन चेंज करनी हो कर सकते हैं, लेकिन इसके अगले चरण में कोशिश करेंगे कि हम शरीर को हिलाएंगे नहीं। तो पूरा ध्यान अपनी नाभि पर बनाए रखें, और भूल जाएं सारे संसार को, छोड़ दें सारी चिंताओं को। जस्ट फॉरगेट द होल वर्ल्ड, बी प्रेजेंट हियर इन दिस मोमेंट। तो एक लंबी गहरी सांस भीतर लें, होल्ड करें, और बहुत ही धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे, और फिर से एक छोटा सा होल्ड, और खुद को पूरी तरह छोड़ दें, पूरी तरह समर्पित कर दें, कोई कंट्रोल ना रखें, और जैसा मैं कहता हूं उसे फॉलो करते जाएं, उसे महसूस करते जाएं, अपने अंतरतम तक महसूस करते जाएं। हर बाहर जाती सांस के साथ आपका शरीर रिलैक्स होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। फील करें, महसूस करें। हर बाहर जाती सांस के साथ आप रिलैक्स होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं। अपना ध्यान नाभि पर बनाए रखें, और लंबी गहरी सांस भीतर लें, होल्ड करें, और बहुत ही धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हर बाहर जाती सांस के साथ आपका शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। महसूस करें, अपने शरीर को रिलैक्स करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं,
और रिलैक्स करते जाएं। रिलैक्स। बहुत बढ़िया। भूल जाए सारे संसार को, संसार की सारी चिंताओं को, सारे तनावों को। किसने क्या कहा, किसने क्या ना कहा, क्या कर पाए, क्या छूट गया, सब भूल जाए कुछ समय के लिए। खुद को समर्पित कर दें उस परमात्मा के लिए। अपने इस समय को पूरी तरह से समर्पित कर दें। ध्यान नाभि पर बनाए रखें और एक लंबी गहरी सांस भीतर लें, होल्ड करें। और बहुत ही धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ दें और एक छोटा सा होल्ड करें, सिर्फ 2 सेकंड। महसूस करेंगे आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है, सारी थकान दूर हो रही है, सारे दर्द दूर हो रहे हैं। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अपनी नाभि को फील करते रहें, नाभि को महसूस करते रहें और एक लंबी गहरी सांस भीतर लें, होल्ड करें और रिलैक्स। फील करते हुए सांस को बहुत ही धीरे धीरे छोड़ दें। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। जस्ट फॉरगेट द होल वर्ल्ड। बी प्रेजेंट हियर इन दिस मोमेंट। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। हरे कृष्णा। दो मिनट और करेंगे बस। फोर्स ना करें, बिल्कुल भी फोर्स ना करें। बिल्कुल सहज रहें, इजी रहें अपने शरीर से, अपने मन से, बिल्कुल सहज। सभी महान संतों ने कहा है कि जब आप सहज हो जाते हैं, छोटे बच्चों जैसे सरल हृदय हो जाते हैं, तभी आप उस परमात्मा को पा सकते हैं। उस यात्रा पर तभी आप चल सकते हैं। तो बिल्कुल सरल हृदय हो जाए, बिल्कुल सरल, जैसे छोटे बच्चों के हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई अहंकार नहीं होता, कोई वासना नहीं होती। उसी तरह से अपने हृदय को बना ले कुछ समय के लिए।
बिल्कुल निश्चल, बिल्कुल सहज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो परमात्मा हमसे दूर नहीं है, वो हमसे दूर कैसे हो सकता है? बस हम ही कुछ बाधाएं खड़ी कर लेते हैं, कुछ दीवारें चुन लेते हैं उसके और हमारे बीच में, और कोई बाधा नहीं है उसकी तरफ से, तो कोई बाधा नहीं है। कोई क्रियाकांड आपको उस तक नहीं पहुंचाता। बस सहज हो जाए, सरल हृदय हो जाए और खुद को छोड़ दें, पूरी तरह से छोड़ दें। चलिए अब सांसों को सामान्य कर लीजिए, जैसे चलती हो वैसे चलने दें। न लंबी न गहरी न होल्ड करें, और एक ऐसी अवस्था में बैठ जाएं कि आपको हिलना डुलना ना पड़े। आप अपने शरीर को छोड़ सकें, अपने शरीर को भूल सकें, अपने शरीर से पार जा सकें। एक ऐसी अवस्था में बैठ जाएंगे। तो फील करेंगे, महसूस करेंगे अपने शरीर को एक बहुत गहरी रिलैक्सेशन में उतरते हुए। आपके शरीर की एक एक मसल शांत हो रही है। आपके शरीर का एक एक अंग आराम कर रहा है, उसे आराम करने दें। उसके आराम में कोई बाधा ना डालें। बिल्कुल लूज, बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सहज। महसूस करें मेरे साथ, शरीर रिलैक्स हो रहा है। अपने शरीर को लूज छोड़ते चले जाएं, ढीला छोड़ते चले जाएं। बहुत बढ़िया। आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। इसी तरह से हम अपने मन को भी शांत करेंगे। मेरे साथ महसूस करें, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत होता जा रहा है, मन शांत हो रहा है। मन के सभी विचार दूर से दूर जाते जा रहे हैं। मन शांत होता जा रहा है। एक बहुत गहरी शांति में उतरता जा रहा है, जहां कोई विचार नहीं, कोई तरंग नहीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल निस्तरंग। फील करें मेरे साथ खुद को, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सहज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सहज। बहुत बढ़िया। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल शांत। फील करें, महसूस करें
मन शांत हो रहा है। मन एक बहुत गहरी शांति में उतरता जा रहा है। तो आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो गया, मन बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल शून्य हो गया, पूरी तरह से थॉटलेस हो गया। तो देखें खुद को, बहुत ही सुंदर पहाड़ों के बीच में, आपके चारों तरफ बहुत सुंदर पहाड़ हैं, हरियाली है, बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, पक्षियों की आवाजें आ रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हैं। महसूस करें आपके चारों तरफ बहुत सुंदर, बहुत प्यारे प्यारे पहाड़ हैं। महसूस करें और देखें आपके पास ही एक छोटी सी नदी बह रही है। तो इस नदी की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत छोटी सी नदी है, इस नदी की तरफ आगे बढ़ें। और ये नदी कोई साधारण नदी नहीं है, ये उस परमात्मा की, उस प्रभु की दिव्य नदी है। तो इस नदी में उतर जाएं। महसूस करें पैरों से इस नदी के जल को, बहुत शीतल, बहुत स्वच्छ। और इस नदी में उतर जाएं और खुद को छोड़ दें इस नदी में। तैरना नहीं है, बस खुद को छोड़ देना है। चाहे ये नदी आपको डुबाए, चाहे ये नदी आपको बहाए, आपको फ्लोट करना है, स्विम नहीं करना, कोई विरोध नहीं करना, चाहे ये ऊपर ले जाए चाहे नीचे। तो खुद को पूरी तरह से इस नदी में छोड़ दें, उस परमात्मा की इस नदी में बह जाएं। जस्ट फ्लोटिंग, जस्ट फ्लोटिंग, कोई विरोध नहीं करना, जस्ट फ्लोटिंग। कोई इच्छा नहीं करनी कि ये डुबाए, कि बहाए, ऊपर ले जाए कि नीचे ले जाए। बस उसकी मर्जी में राजी होकर खुद को छोड़ देना है। बिल्कुल खुद को बिल्कुल छोड़ दें, पूरी तरह से छोड़ दें और बहते जाएं, बहते जाएं, बहते जाएं, बहते जाएं। उसकी मर्जी से राजी हो जाएं, बहते जाएं। जस्ट फ्लोटिंग, जस्ट फ्लोटिंग। बिल्कुल भी रेजिस्ट ना करें, विरोध ना करें। डुबाए तो डूब जाएं, ऊपर सतह पर ले आए तो ऊपर आ जाएं। हमारी कोई मर्जी नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं। जस्ट फ्लोटिंग, जस्ट फ्लोटिंग। बहते जाएं, बहते जाएं, बहते जाएं। छोड़ दें खुद को उस परमात्मा की नदी में, जिसने इस पूरे यूनिवर्स को संभाला हुआ है, इस ब्रह्मांड को संभाला हुआ है। वो हमें भी संभाल लेगा। तो पूरी तरह से समर्पित हो जाएं और बिल्कुल छोड़ दें। बहते जाएं, बहते जाएं, बहते जाएं, बहते जाएं, बहते जाएं, बहते जाएं। जस्ट फ्लोटिंग, जस्ट फ्लोटिंग, जस्ट फ्लोटिंग। खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दें। बहते जाएं, बहते जाएं, बहते जाएं, बहते जाएं, बहते जाएं, बहते जाएं।
आप एक बहुत गहरी मानसिक शांति को उपलब्ध हो जाएंगे। बहते जाएं, बहते जाएं। आपका सारा अहंकार इस नदी में बह जाएगा, सारा ईगो बह जाएगा। बिल्कुल छोड़ दें खुद को, बिल्कुल भी कंट्रोल ना करें, नियंत्रण ना करें। जस्ट फ्लोटिंग, जस्ट फ्लोटिंग, जस्ट फ्लोटिंग। बहते जाएं, बहते जाएं, बहते जाएं। बहुत बढ़िया। जस्ट फ्लोटिंग। जस्ट फ्लोटिंग। बहते जाएं, बहते जाएं, बहते जाएं। उसकी जो मर्जी वही पूरी हो, हमारी कोई मर्जी नहीं, हमारी कोई शिकायत नहीं, हमारी कोई चाह नहीं, हमारी कोई चिंता नहीं। सब छोड़ दें, पूरी तरह से समर्पित हो जाएं और बहते जाएं। जस्ट फ्लोटिंग, जस्ट फ्लोटिंग, जस्ट फ्लोटिंग। बहते जाएं, बहते जाएं, बहते जाएं, बहते जाएं, बहते जाएं। जस्ट फ्लोटिंग, जस्ट फ्लोटिंग। बहते जाएं, बहते जाएं, बहते जाएं। जस्ट फ्लोटिंग, जस्ट फ्लोटिंग। बहते जाएं। खुद को बिल्कुल छोड़ दें। खुद को पूरी तरह से मिटा दें, बिल्कुल शून्य हो जाए। जब हम शून्य होते हैं तभी हम पूर्ण हो जाते हैं। बहते जाएं, बहते जाएं, बहते जाएं। खुद को बिल्कुल मिटा दें, पूरी तरह से मिटा दें। उस परमात्मा की मर्जी से एक हो जाएं।
just floating, just floating. मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। परम आनंद, परम संतुष्टि का अनुभव, परम शांति का अनुभव। बहुत बढ़िया, बहुत धीरे धीरे इस स्थिति से हम वापिस लौटेंगे, वापिस आएंगे। इसी अनुभव को साथ लिए, इसी शांति को, तो एक लंबी गहरी सांस भीतर लें और बाहर छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस भीतर लें और बाहर छोड़ें। थोड़ा हाथों को हिलाएंगे, थोड़ा सा बॉडी को, हाथों को रब करें, हथेलियों को रब करें और अपनी आंखों पर रख लें। अपने हृदय में ग्रेटिट्यूड का भाव भरते हुए, कृतज्ञता का भाव भरते हुए उस परमात्मा का पूरे हृदय से धन्यवाद करें। उन्होंने हमें ये जीवन दिया और जीवन में इतना कुछ दिया जिसके लिए हम कितना भी धन्यवाद करें सो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग के साथ बहुत ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और आज जो कुछ भी मिला है उसे शेयर करेंगे ताकि बाद में रिकॉर्डिंग से अभ्यास करने वालों के लिए वो प्रेरणा बने, उन्हें भी लेके आए अध्यात्म के मार्ग पे। हाँ जी, सीमा जैन जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर बहुत अच्छा फील हुआ, ऐसा लग रहा बहुत ठंडा ठंडा सा एकदम। अच्छा, हम्म। सर जैसे वापस आने का होता है ना, तो ऐसे अंदर डूब जाते कि अंदर से बिल्कुल लौटने की इच्छा ही नहीं होती, ऐसा लगता है बस ऐसे ही बैठे रहें। क्योंकि वही हमारा सच्चा स्वरूप है, परम शांति में विश्राम। तो फिर वहां से लौटने का नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अभी संसार की जिम्मेदारियां हैं तो आना पड़ेगा, है ना? तो विचारों पे कैसे कंट्रोल करें? इससे तो काफी हद तक अच्छा लग रहा है मुझे सब करके। हाँ। तो
धीरे धीरे अपने आप हो जाएंगे। आंसू भी आ रहे हैं आज, पता नहीं अंदर से। फोर्सफुली नहीं कर सकते आप, हम्म, ठीक है, ये धीरे धीरे अपने आप होता है। हाँ जी, दाक्षा पाठक जी, जैसे जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? बस शांत, एकदम शांत, ना दिमाग ठंडा, शांत जी, हो गया। बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगता है यूं लौटने की इच्छा नहीं होती वापस, अच्छा। बैठे ही रहे इससे शांत वातावरण में। हम्म, दिमाग भी शांत, गुस्सा भी कम। 2-3 दिन में इतना फर्क पड़ा है। अच्छा, चलिए, आपकी मतलब जो रूटीन लाइफ है उसमें फर्क पड़ने शुरू हुए। हाँ, मतलब थोड़ा गुस्सा आ जाता है, एकदम जल्दी अग्रेसिव हो जाती हूँ। अब थोड़ा मतलब दूसरे कहते उस हिसाब से कह रही हूँ, मेरे को तो नहीं पता है, लेकिन कि 2-3 दिन से गुस्सा बहुत कम है आपका, अच्छा अच्छा। एकदम नॉर्मल हो गया। हाँ, तो फर्क अगर दूसरों को पता लग रहा है तो फर्क ज्यादा पड़ा है ना? हाँ, वही वही बोल रही हूँ मैं। मेरे को हाँ। खुद को तो नहीं है, लेकिन यूं दूसरे कहते हैं कि आज क्यों चेंज है, इतना दिमाग क्यों चेंज, गुस्सा अच्छा क्यों अच्छा। नहीं आ रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है तो भी नहीं बोल रही हूँ, पता अच्छा नहीं है, अच्छा। वो भी मुझे नहीं पता है। ठीक है ठीक है, मतलब आपकी भीतर से एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है, बदल रही है, इसीलिए जो है ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रीना जी, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। आज तो बहुत अच्छा महसूस, थोड़ा पास लाइए, आवाज कम आ रही है। हाँ। बहुत अच्छा महसूस हुआ सर। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, मतलब जो मैं बोल रही थी कि गला सूख जाता है, मुझे आज दिक्कत नहीं हुई। नहीं हुई? चलो, बहुत नहीं अच्छा। हुई सर। और मतलब बहुत ही, मतलब क्या बताऊं, मैं कुछ सब कम पड़ जाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी सर। अच्छा। इतना अच्छा रिलैक्स हो जाती हूँ। और जैसे पाँव में नीचे पगथड़ियों में जलन सी होती है, हल्की फुल्की सी, हाँ। पर हटाने का मन नहीं करता। लास्ट में भी मतलब आप बोलते हो ना कि भाई मतलब लंबी गहरी सांस लो, लंबी गहरी सांस भी नहीं ली जाती सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो बड़ी आप मुश्किल से हटाना पड़ता है हमें वहां से। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत गहरी स्थिति को आप हाँ डूब जी जाते सर। हो। हाँ। कुछ कह नहीं सकती सर, बस मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं कितनी गहराई में जाती। चलिए, बहुत अच्छी बात है। थॉट्स भी मेरे भी कम हो गए सर। मैंने आपको बताया भी था कि दिन में थॉट्स चलते रहते हैं। हाँ और जैसे पहले तो ये होता है किसी को कुछ बोलने का, अब किसी से फालतू की बातें करने, बहस करने का मन नहीं करता सर। हाँ। दिन में क्यों? भी मतलब पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है सर। हाँ, देखो, और जैसे जैसे पहले, हमारी मनोस्थिति बदलती है हमारा स्वभाव बदलता है जी। हाँ, और एनर्जी फुल रहती हूँ पूरा दिन। पहले ये होता था सिर भारी भारी सा है, शरीर थका थका सा है, हम्म। अब नहीं रहता सर। चलो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर 5 मिनट भी अगर हम यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो जाएं तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। और सर मैं तो स्टार्टिंग में ही मतलब स्टार्ट होती हूँ ना, जब भी मतलब थोड़ी देर बाद ही गहराई में जाती चली जाती हूँ। हम्म। आपका जो संबंध है वो बहुत गहराई से जुड़ गया है, क्योंकि जिनसे फिर जुड़ जाता है ना, फिर उनकी आवाज जैसे ही कानों में पड़ती है ना, तो वो उसी स्थिति में ले जाते हैं तुरंत। जैसे मान लो आपका किन्हीं से झगड़ा हो, किन्हीं से हाँ जी झगड़ा सर। चल रहा है, मतलब काफी लंबे समय से हाँ झगड़ा जी चल सर। रहा है, तो वो जैसे ही आप उसकी आवाज को सुनोगे तो आपके भाव बदल जाते हैं। होता है ना हाँ ऐसा? जी सर। तो वही चीज है, और सर जैसे ही मतलब। बहुत हाँ। जोरों से ऐसे लग रहा था जैसे मैं हिल रही हूँ, अच्छा अच्छा, हिल चलिए रही ठीक। थी। मेरी गुड़िया सामने बैठी,
बेड पे थी सर, वो बोल भी रही है, हिल रही थी, जैसे झूला नहीं होता है, अच्छा अच्छा, झूल रही थी। चलिए अच्छी बात है, एनर्जी है आपके अंदर, खेल रही है, ठीक है। हाँ नीलम जी। आवाज नहीं आई आपकी। आज आई हेलो। हाँ बोलिए, थोड़ा सा कैमरा हाँ यहाँ पे रखिए, अब बोलिए। तो सबसे अच्छी फीलिंग तो वो लगी जब वो एक रिवर का इमेजिनेशन। नहीं आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो, या तो आप या फिर अपने उससे आवाज थोड़ा खोलो, कुछ गड़बड़ है। अब आ रही है सर? हाँ अभी भी है कम, थोड़ा तेज बोलना, बोलिए। जैसे सर वो रिवर के बारे में आपने बताया था, नदी के बारे में, है जैसे मुझे ऐसा फील हुआ जैसे नदी है, रिवर जैसी फीलिंग आ रही है, ठंडा ठंडा। हेलो, क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा तेज बोलिए, या तो मैंने अपनी वॉल्यूम भी फुल कर ली है। सर मुझे ऐसे फील हुआ जैसे नदी के पास, नदी में बह रहे हैं, हाँ फ्लोट हो रहे हैं, हाँ और एक है ना मानसिक ठंडक, यानी एक ना ठंडक सी अच्छा, महसूस हुई। सिर में ठंडक महसूस हुई। हाँ, जैसे हाँ हल्की सी ठंडी हवा, हालांकि आज गर्मी है ज्यादा। हाँ थोड़ा सा ऐसे फील हुआ जैसे हम रिवर के पास हैं, रिवर में फ्लोट हो रहे हैं, जी। जैसे कृष्ण की बात करी थी आपने, तब मुझे ऐसा फील हुआ, पता नहीं वो क्या था। बिल्कुल, वो देखो जब हमारा माइंड एक डीप रिलैक्सेशन में जाता है तो हमारे को सिर में ठंडक का एहसास होता है। हाँ, तो हालांकि आज गर्मी बहुत ज्यादा है, बट पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा फील हुआ। हाँ, तो जैसे आप डीप कृष्ण का नाम। रिलैक्सेशन में उतर गए थे, हाँ, है ना? वो तो सर मेरे को पहले से फर्स्ट सेकंड डे से ही फील हो रहा था, जैसे मैंने आपको कहा था चेस्ट में पेन नहीं है, और ब्रीदिंग भी मेरे को लग रहा है बेली तक तो जा रही है। अच्छा, और सर कभी कभार जैसे मैं कुछ कल की बात है, मैं कुछ सुन रही थी गाना, भगवान से रिलेटेड था, उस टाइम मुझे रोना भी बहुत आया, पता नहीं चलो क्यों। कोई भाव उठा होगा, ठीक है ठीक है, एक दो लोग और हैं। तो परमेश जी चले गए लगता है। ठीक है जी, फिर आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं, वो परमेश जी रह गए थे, उनको जाना होगा शायद। ठीक है, तो YouTube पे तो आप सारे जुड़े ही होंगे, है ना? जो उसमें डालता हूँ ना, अगर उसमें भी आप कमेंट्स डाल देंगे तो कोई उससे करेगा तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी इससे, है ना, आपके कमेंट्स से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है जी, आज का सेशन यहीं कंप्लीट करते हैं।